फ्रेंड्स ध्यान से देखें, ये हमारे पास ट्राउजर है, ठीक है, और इसी में हमें गेटिस डालनी है। तो गेटिस कितनी डालनी है, अभी इसकी कमर हम आपको दिखाएंगे कितनी है। इसकी 31.5 यानी 32 हम मान लें, ठीक है, 32 मोटा मोटा 32 मान सकते हैं। 31.5 कमर है, अब इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए 32 कमर है तो हमें इसमें कितनी डालनी है जो कि हमारी एकदम परफेक्ट रहे। तो पहले तो आप, अगर आपकी कमर है, ठीक है, आपके पास भी कमर होगी, ठीक है, कमर क्या मतलब आपकी कमर है, तो उसमें आपको पहले नाप के देख लेना, ठीक है, नाप के एकदम फिट करके देख लेना है कि आपको कितना अनुमानित आपको कितनी चाहिए, कितना ढीला चाहिए, कितना टाइट चाहिए, इस तरीके से नाप ले। जैसे मान लो आपकी 32 कमर है, ठीक है, और आप एकदम अच्छे से सही से क्लियर करके नाप के और कमर पे देख लें, ठीक है, कि हमें कितनी लगानी है। फिर हम आपको तो बताएंगे ही कि हमें कितने मतलब कितनी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से नाप के बिल्कुल सही फिट करके देख लें और इस तरीके से खींच के देख लें कि हमारी कमर में सही आ रही है, इतनी नहीं आ रही उतनी बार। इसके बाद यहाँ से काट के और उसके बाद आप लगा सकते हैं। पहला तो ये आइडिया है, ये आप घर पे यूज कर सकते हैं। हर किसी की कमर अलग अलग होती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 32 इंच की अगर कमर है तो 32 इंच पर आप 5 इंच इसमें से कम कर देंगे, ठीक है, 5 इंच इसमें से कम कर देंगे। अगर आपकी गेटिस सस्ती वाली है, जैसे कि ज़्यादा खींचने वाली है, तो आप 6 इंच कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके की अच्छी गेटिस है तो आप 5 इंच कम कर दें। तो 5 इंच कम करने से क्या होगा, हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कमर में पड़ जाएगी। तो चलिए हमारी ये 31.5 है, तो हम इसकी 5 इंच कम करके और कितने हुए 31, 32 में 5 घटा दो, कितने हुए 7, 5, 12, यानी कि 27 इंच हमारी कमर करेक्ट रह जाएगी। तो चलिए अब अभी हम नाप के देखते हैं और ये वाली गेटिस नहीं बर्बाद करेंगे, आपको दूसरी देते हैं, दिखाते हैं। तो चलिए ये हमारे पास गेटिस है, इसे हम काट लेते हैं। देख सकते हैं एक सस्ती वाली और है गेटिस हमारे पास, देखें ये वाली थोड़ा सस्ती है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लूज है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो गेटिस के हिसाब से भी हमें कम और ज़्यादा रखना पड़ता है। तो चलिए इसे हटा लेते हैं अलग और गेटिस गेटिस डाल के दिखाते हैं हम आपको। तो चलिए अब हमें कितनी काटनी है, हमने 27 और 7, 5, 12 है, 27 और 27, 5, 32, ठीक है। तो चलिए 27 ये हो गई, 27 और 5 यानी कि 5 इंच कम, 5 इंच हमें कम काटनी है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें 27 इंच काट लेनी है। इसी में हमें मार्जिन भी देना है दबाने का, ठीक है, अलग से मार्जिन नहीं रखना है, हमें इतनी कमर कर लेनी है, ठीक। इतनी कमर जब खिंचेगी तो इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो चलिए अब लगाने का तरीका सीख लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। भैया हमारी अगर कोई गलती है तो भाई गलती जरूर बताएं, लेकिन वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं गेटिस कैसे डालें। तो गेटिस डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा ये ट्राउजर है, ठीक, जेब वाला ट्राउजर है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से सीधा कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर आप लोग ट्राउजर बनाना नहीं जानते हैं या फिर ट्राउजर की कटिंग नहीं जानते तो कमेंट करें, ठीक, कमेंट करेंगे तो हम आपको ट्राउजर की कटिंग भी बताएंगे, किस तरीके से ट्राउजर की कटिंग करनी। बहुत ही सिंपल तरीके से, देसी तरीके से हम आपको बताएंगे, लेकिन बस कमेंट करेंगे तभी, वैसे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से इतना हमें फोल्ड करना है, ठीक, इतना फोल्ड करना है। पहले गेटिस जब पड़ेगी तब इतना हमें कम कर लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, इस तरीके से किनारी इसकी जरूर फोल्ड कर लें। किनारी फोल्ड करने से आराम रहेगा गेटिस लगाने में। तो इस तरीके से गेटिस को लगाते हैं। वीडियो को भैया लाइक जरूर करें, बिना लाइक करे ना जाए, ध्यान रखें। लाइक करने का आपका कोई चार्ज नहीं कटता भाई, लाइक करने में क्यों कंजूसी करें। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया, ठीक है, पहला तो ये हमारा हो गया। अब हमें कैसे गेटिस डालनी है, ध्यान रखें, गेटिस को डालने से पहले इस तरीके से हमें गेटिस को सिलना पड़ता है। इस तरीके से गेटिस को सिल लें। तो ये लगभग 27 से 26.5 रह जाएगी इसकी कमर, ठीक है, आधा इंच लगभग सिलाई करने में चला जाएगा। तो ये इतनी हमारी हो गई, इसमें आधा इंच चली गई कमर में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं गेटिस। देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कम से कम 40 होनी चाहिए, तभी आप कमर में गेटिस सही से डाल सकते हैं। 32 कमर वाले के लिए 40 होना चाहिए कम से कम घेर। तो इस तरीके से हमें रखना है, रख के हमें क्या करना है, इसे पलटा लेना, ठीक है। और ध्यान रखें इस कपड़े पे चलानी है, हमारे गेटिस के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अगर गेटिस पे चल गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा जूम करके पास से दिखाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बस ध्यान से देखें और मन लगा के देखें। तो जो जेबें हैं जो हमारी अंदर दबनी चाहिए, इस तरीके से जेबें अंदर दबा के और ऊपर से सिलाई को लगाना है हमें। तो चलिए इस तरीके से जेबें, थोड़ा ध्यान से देखें, जेबें हमारी थोड़ी आगे ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए
चलिए इस तरीके से जेबें हमारी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से लगाना है सिलाई। ध्यान से लगाएं थोड़ा, काफी बेहतरीन लगेगा। अभी देख लेना, एक और सिलाई लगानी पड़ेगी, वो कहाँ पे लगाएंगे उससे जरूर देखना, ठीक है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। थोड़ा और कपड़ा है इसलिए थोड़ा मोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर और कपड़ा पल्ले पड़ जाए तो सिलाई करने में भी दिक्कत होती है। तो धागा खत्म। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से गेटिस नहीं दबनी चाहिए, मेन चीज होती है हमारी गेटिस। अगर गेटिस दब गई तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी। गेटिस दबने से क्या होगा, फिर हम गेटिस को अपने इधर उधर नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल एक जगह पे स्थिर हो जाएगी। इसलिए गेटिस ना दबे, हमारे कपड़े पर सिलाई लगनी चाहिए। तो इस तरीके से गेटिस खींच कर और आगे पीछे करके और बिल्कुल सही से एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखें थोड़ा। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया। देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना, अब कहाँ पर सिलाई लगानी है वो भी ध्यान से देखें। तो इस तरीके से हमें कर लेना, बिल्कुल सभी में बराबर इस तरीके से कर लेना है। तो चलिए अब हम गेटिस कैसे लगाएं, ठीक, वो गेटिस में सिलाई कैसे लगाएं। ऊपर से एक और सिलाई लगानी, लेकिन तरीका ध्यान से जान लें। तरीका ये है कि हमें गेटिस को जितना कपड़े को खींच सके उतना खींच कर तब सिलाई को लगाना, नहीं तो गेटिस हमारी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से खींच लें, इस तरीके से लगाएं। इस तरीके से लगाएंगे, फिर गेटिस हमारी एकदम बेहतरीन, हमारी गेटिस। अब इतना खींचने से क्या होता है कि गेटिस ऑटोमेटिकली हमारी ढीली हो जाती है। तो ध्यान से देखें, हमारी गेटिस एकदम लग के एकदम फिट हो गई है, देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने तरीका अगर बताया तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट जरूर करें, लेकिन लाइक करके जरूर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।